हेलो गाइज, इस वीडियो में आप जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, 140 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। जैसे 2 से लगाएं तो 2 से लगाने पे कितना आएगा, 2 सत्ते 14। 2 से लगाने पे कितना आ जाता है, तो 70 आ गया। उसके बाद फिर से 2 से लगाएं, 2 से भाग देने पर कितना है, 35 आ गया। 35 दूना 70 हो जाता है, तो 35। अब 35 में फिर 5 से लगाते हैं तो भाग कितना, 7 आ गया। तो इसे ये हो गया। इसको हम किसे गुणनखंड के रूप में, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल में यहाँ पर व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 140 बराबर 2 कितना है, तो 2 का एठो है, तो 2 पर 2 ठो है, तो इसीलिए 2 पर पावर 2 गुना 5 का एठो है, तो 1 है, तो 5 पर पावर 1 गुना 7। यही हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन है आगे नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 में 156 का हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 156 का हमको निकालना है। तो यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 156 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 2 से भाग देने पर कितना होता है, तो 2 से लगाते हैं, तो 2 सत्ते 14, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। पुनः फिर 2 से लगाने पर क्या हो जाता है, 2 से, तो 2 तिया 6, 1 2 नमा 18, 39 हो गया। उसके बाद फिर 3 से लगाते, 3 से, तो 3 1 3, 3 तिया 9 हो गया। इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 156 बराबर 2 का एठो है, तो 2 पर पावर 2 ठो 2 है, गुना 3 1 है, गुना 13 भी 1 ठो है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन अगला में यहाँ पर, उससे अगला क्वेश्चन में थे यहाँ दिया 3825। यहाँ क्वेश्चन में 3825 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर तो 3825 का निकालना है। तो 3825 क्वेश्चन नंबर तीसरा में यहाँ पर 3825 का निकालना है। तो यहाँ पर 3825 का निकालना है। तो 3825 में सबसे पहले कितना से भाग लगेगा, 3 से लगाते हैं। 3 1 3, 3 दूना 6, 2 3 सत्ते 21, 1 और 3 पंचे 15, 3 पंचे कितना हो गया, 15। इसके बाद फिर पुनः तो कितना से लगेगा, 3 से ही। 3 से लगाते हैं तो कितना होता है, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 3 पंचे 15। फिर इसके बाद अब 5 से लगाने पर, 5 से लगाते हैं तो 5 अट्ठे 40, 1 5 25। फिर 5 से लगाते हैं तो 5 से लगाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो 5 1 5, 3 5 सत्ते 35। अब 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे कितना, 3825 बराबर 3 का एठो है, तो 2 है, तो 3 2 ठो है, तो यहाँ पर 3 2 ठो है, तो 3 पर पावर 2 गुना 5 का एठो, 5 भी 2 ठो है, तो 5 2 ठो है, तो 5 पर पावर 2 गुना 17 का एठो, 17 भी 1 है, 1 ठो। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अब इससे अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन अगला में है 500 मतलब 5005 का वर्ग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है।
तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर चौथा यहीं पे लिखते हैं। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो कैसे। तो यहाँ पर 5 सबसे पहले 5 से लगाते, 5 के 5 000, फिर 5 के 5 सॉरी यहाँ पर 5 एक 5, फिर कितना से लगेगा, फिर अब 11 से या 7 से लगाते हैं, 7 से लगाते हैं तो कितना होता है, 7 एक 7, 7 एक 7, 3 7 चौका 28, 28 2 बच गया, 7 या 21, फिर इसके बाद कितना 11 से लगाते हैं। तो 11 से लगाने पर कितना, तो 11 का 11, 11 तिया 33, 11 का 11, 11 तिया 33, ये हो गया। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड होते कितना था, 5005 बराबर, तो 5 कैगो निकला था, 5 कैठो निकला था, तो 5 कैठो निकला था, एक निकला था। उसके बाद 7 कैगो था, तो 7 भी एक ही था। उसके बाद 11 भी एक, और 13 कैठो था, तो 13 भी एक, इसीलिए सब पत्ते एक पावर हो गया। अब इसी में क्वेश्चन अगला क्या था, तो अगला था यहाँ पर क्वेश्चन अगला था 7429, 7429 दिया गया है क्वेश्चन में। तो 7429 का अब निकालेंगे। यहाँ पर 7029 का निकालते हैं, तो यहाँ पर तो यहीं पर निकालते हैं। तो 7429, तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने पर कितना से लगेगा, तो ये सबसे 17 का अंश से ही लगेगा। तो 17 का अंश से लगाते हैं, 17 से, तो 17 चौका 68, तो 8 4 4 4 8, 7 3 मरते, उस 3 मरते फिर लगा, फिर कितना 7, तो 7 से ये हो गया। फिर पुनः फिर कितना से लगेगा, 19 से लगाते हैं, 19 से लगाने पर कितना आएगा, तो 23 मरते लगता है, 23 मरते, ये हो गया इसे। तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे कैसे, तो यहाँ पर 7429 लिखेंगे बराबर 17 पावर 1 गुना 19 पावर 1 गुना 23, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।